तो भाई एक लाए हम पूनिया साहब के लिए सरप्राइज गिफ्ट। ये भाई बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे बारिशें हो जाती हैं, बरसात हो जाती है, तो कपड़ों को अंदर बाहर करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है भाई। रस्सियाँ परमानेंट अंदर तो हम बांध नहीं सकते, तो बाहर भी लगा के रखो आप, बड़ी काम की चीज़ है। राम राम जी सबको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बहुत दिनों बाद गई थी शॉपिंग करने, तो मेरी 2-3 ज़रूरी चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी थी। और भाई शॉपिंग की मैं ये बात आप सबको बता देना चाहती हूँ कि लेडीज़ शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। तो भाई इस तरह के फालतू के शौक़ तो वैसे नहीं पालने चाहिए। मैं जो शॉपिंग करती हूँ मैं बहुत ज़रूरी चीज़ों की करती हूँ। मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी चीज़ें हो, ज़रूरी सामान लाना हो, ज़रूरी कपड़े लाने हो, या मतलब ऐसे नहीं ला के अलमारियाँ भर दो, ला के सामान से घर भर दो, भाई वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो जो चीज़ों की मैंने शॉपिंग की है और जो ज़रूरी थी, तो मैं अभी आपके साथ वो सब शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं शॉपिंग। तो भाई सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था पहले ही, तो भाई ये है हमारा कप स्टैंड जो मेरे पास नहीं था। तो कप को क्या होता है, जैसे हम धोते हैं, कभी कहीं स्लेब पे रखो, कभी कहीं रखो, तो उनके जो किनारे हैं ना, जहाँ से हम चाय पीते हैं, तो वो टूट जाते हैं, पत्थर की नोक लग के या आपस में टकरा के उनकी ऊपर से थोड़ा वो क्रैक सा हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है, वो ख़राब हो जाते हैं हमारी चाय के कप। तो उसके लिए मैं ये कप स्टैंड लेके आई हूँ। तो ये भी ज़रूरत की ही चीज़ है। तो फर्स्ट इज़ कप स्टैंड एंड नेक्स्ट है भाई अनब्रेकेबल कप, जिसमें जूस या फिर पानी या कुछ भी आप पी सकते हैं। अगर बच्चे घर पे आ गए हैं, और भाई बच्चे जब आ जाते हैं किसी के घर में, तो आपको पता है थोड़ा बहुत टूट होने के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो दिखने में बिल्कुल कांच की तरह बट अनब्रेकेबल है। तो इसमें अगर आप जूस पियोगे तो बहुत अच्छे भी दिखते हैं और सुंदर भी लगता है, और अनब्रेकेबल, अगर गलती से गिर भी जाता है तो इसका टूटने का कोई खतरा नहीं है। तो ये भाई 6 का सेट है। तो मैं ये अनब्रेकेबल मग भी लेके आई हूँ, जो बहुत प्यारे हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं और नुकसान भी नहीं है। एक है भाई मेरे पास 2-3 की स्टैंड है। एक हम लाए थे, कहाँ गए थे, कश्मीर गए थे, इसके पापा वहाँ से लेके आए थे। तो एक हम कहीं और गए थे, मेरे को ध्यान नहीं है, उन पे लिखा हुआ भी है। तो की स्टैंड है हमारे पास, बट ये भी हमें बहुत सुंदर लगा की स्टैंड। तो इसमें घर की चाबियाँ, गाड़ी की चाबी, स्कूटर की चाबी या किसी भी तरह की हम चाबियाँ इस पर रख सकते हैं। और यहाँ भी देखो जगह बनी हुई है अपनी कोई ज़रूरी सामान रखने की, तो इसमें ज़रूरी सामान भी रखा जा सकता है। तो ये है हमारा की स्टैंड, कितना सुंदर है ना। तो एक मैं ये लेके आई, ऑलरेडी हमारे पास 2-3 है। तो अब आप ये मत कह देना कि आपने ये फालतू की शॉपिंग की। फालतू की बिल्कुल नहीं की, घर में बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। तो ये की स्टैंड बड़ा प्यारा लगा मेरे को, तो मैं एक ये वाला लेके आई। तो नेक्स्ट हमारा है, ये है बेटे के लिए पेन स्टैंड। तो इसमें बेटा जब स्टडी करेगा तो स्टडी टेबल पर उसको नीड होगी अपने पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र वगैरह रखने की। तो ये बेटे के लिए लेके आई हूँ मैं, स्टडी टेबल पर रखने के लिए। तो नेक्स्ट है भाई हमारा ये साफ़ सफाई करने वाला। तो बेड वगैरह का झाड़ना हो, कुछ भी सामान बेड पे, सोफे पे, कहीं भी कुछ रखा हो, तो हम इससे हटा सकते हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं कि झाड़ू उठाया गंदा मंदा और उससे आप साफ़ करना शुरू कर दो बेड, सोफ़ा या कुछ भी। तो ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेबल क्लॉथ, जो मेरे को बहुत रिजनेबल प्राइस में लगा। तो मैं एक टेबल क्लॉथ लेके आई हूँ। तो भाई ये भी ज़रूरत की चीज़ है, तो ये भी मेरे को चाहिए था, तो मैं एक ये टेबल क्लॉथ लेके आई, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बेलन।
मैं पूरा नहीं लेके आई चकला बेलन, क्योंकि चकला मेरे पास ऑलरेडी पत्थर का है, और बेलन मेरे पास, मेरी बेटी गई थी विदेश तो मेरी शादी का बेलन था बहुत ही पतला सा, तो मुझे पतले से बेलन ही पसंद है। मोटे से बेलन से रोटियां ठीक से नहीं बेली जाती, तो वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया था। मेरी शादी का चकला बेलन उठा के मैंने अपनी बच्ची को दे दिया। तो अब मेरे को ये नज़र आया पतला सा बेलन, तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए। मैं इसी के साथ कंफर्टेबल होती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा ये वाली रोप रस्सी, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी दिनों पहले भी देखा था और अब मेरे को ये मिल ही गई लास्ट में। ऑनलाइन मिलती रहती हैं बट मेरे को इतना वो नहीं था कि खुद देखेंगे तब पता चलेगा कितनी लंबी है। ये भाई बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे बारिशें हो जाती हैं, बरसात हो जाती है, तो कपड़ों को अंदर बाहर करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है भाई। रस्सियाँ परमानेंट अंदर तो हम बांध नहीं सकते, तो बाहर भी लगा के रखो आप, बड़ी काम की चीज़ है। चिटकनियाँ भी हम लगाते हैं तो कई बार आंधी आती है तो उड़ा के ले जाती है, उन चिटकनियों को भी ले जाती है। तो इसमें भाई परमानेंट देखिए चिटकनियाँ लग के आती हैं इस रोप में। और अगर आपकी बाहर रस्सियाँ ऑलरेडी बंधी हुई हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। तो फिर जब आपको बारिश के टाइम कपड़े अंदर सुखाने हो तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ी दूर में भी बांध सकते हैं, वरना दोनों तरफ से ऐसे परमानेंट बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खिड़की जंगला जो भी चीज़ है उसमें अटका दीजिए और आपकी ये रोप तैयार हो जाएगी। और बारिश के टाइम में आप अपने कपड़े अंदर भी सुखा सकते हो। ये चिटकनियाँ हैं इसमें लगी हुई, ये उड़ेंगी भी नहीं, गिरेंगी भी नहीं। तो ये भाई बड़ी काम की चीज़ दिखी मेरे को, तो मैं ये रोप लेके आई हूँ। नेक्स्ट हमारा है, मेरे पास रखा है मसाला कूटने का, अदरक वगैरह कूटने का, लहसुन वगैरह, तो वो रखा है मेरे पास पत्थर का, पर भारी है। तो ये उसका खटका भी बहुत होता है कुछ कूटो, तो ये भी ठीक है। तो ये पता नहीं क्या प्लास्टिक जैसा कुछ है, तो मैं ये मसाला अदरक वगैरह लहसुन वगैरह कूटने का ये लेके आई हूँ। तो ये बिल्कुल पत्थर जैसा ही दिखता है। और नेक्स्ट है हमारा, भाई मेरे पास ना सिलेंडर स्टैंड नहीं थे, होने चाहिए थे बहुत पहले से। क्या करते हैं जब हम सफाई वगैरह करते हैं तो सिलेंडर के नीचे ना जंग जैसा कुछ लग जाता है, तो सफाई भी नहीं कर सकते, और भरा हुआ सिलेंडर उठाना भी पॉसिबल नहीं, बार बार उठा के उसके नीचे से सफाई करो। तो ये है सिलेंडर ट्रॉली, इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, तो आप आसानी से सिलेंडर को इधर उधर करके उसके नीचे भी सफाई कर सकते हो। तो मेरे पास है 3 सिलेंडर, तो मैं 3 ट्रॉली लेके आई हूँ सिलेंडर की। तो ये 3 ट्रॉली सिलेंडर की, एक किचन में लगा हुआ है, 2 मेरे रखे हुए हैं। तो 3 सिलेंडर ट्रॉली लेके आई भाई, ये भी बहुत ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट है भाई मेरे पास, मोस्टली तो मैं ना टोकरी में रोटियां रखती हूँ, क्योंकि टोकरी में ना पसीना नहीं आता। बट ये कि कहीं बाहर जाओ तो परांठे वरांठे बना के ले जाओ, या रोटी ले जाओ एक टाइम की अपने हाथ से बनाई हुई अपने घर की, तो उसके लिए मैं लेके आई कैसरोल। वैसे हम रखते हैं टोकरी में रोटियां, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कैसरोल है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका खाना काफ़ी देर तक गर्म रहेगा और एकदम ताज़ा रहेगा। तो इसके लिए मैं ले आई हूँ कैसरोल, छोटा सा कैसरोल, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा रोटियां वगैरह बनती नहीं है। तो बच्चे हमारे गए स्टडी के लिए बाहर सारे तीनों, तो ये है कैसरोल। हमारे परिवार के लिए जितना चाहिए मैं उस हिसाब से लेके आई हूँ। तो इसको आप ऐसे पकड़ के भी ले जा सकते हो, इसमें कुछ भी रख सकते हो, गरम चावल, कुछ भी, परांठे, रोटी। तो ये आपको काफ़ी देर तक ऐसे के ऐसे ताज़ा ताज़ा गरम गरम मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया कैसरोल, तो यूज़ करेंगे। तो इसको मैं निकाल देती हूँ बॉक्स में से। और भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको और भी काम की चीज़, जिसके बिना तो गुजारा ही नहीं हाउसवाइफ का। तो ये तो हमारे हाथ में सुबह सवेरे उठते ही हमारे हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। तो भाई अब शुरू करती हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो भाई मैं इसको ना टेप से चिपकाया था, क्योंकि इतनी दूर से लाना था, तो भाई टेप से चिपका के दिया उसने। तो भाई ऑलरेडी मेरे पास है स्टील का ये वाइपर, बट वो बहुत लंबा है, तो मेरे
समझ से बाहर है, तो वो रखा है बाथरूम में। पर ये है कि ये बाहर कहीं काम आ जाएगा, नीचे वगैरह कहीं भी जाएंगे ना, बाहर फ्लोर पे वाइप करना हो तो उसके लिए मैं एक वाइपर लेके आई एक्स्ट्रा। एंड नेक्स्ट इज मोप। ये भाई मैंने बहुत देखा था सबके पास ऐसे वाला मोप, तो मेरे को पता नहीं था कैसे यूज़ करते, फिर मैंने देखा यूज़ करके कि भाई ये इस तरह से काम करेगा। तो ये मैं एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए ले आई हूँ। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल रेट में है, ओनली 100 रुपीज़ का है। तो भाई ये भी लेना चाहिए, सीढ़ियों वगैरह पे अच्छे से लग जाता है। तो एक मोप मैं ये लेके आई हूँ, और एक मेरा ट्रॉली वाला मोप है। ये ना मेरा ख़राब हो गया, ये वाला डंडा स्टैंड जो है मोप का, ये ख़राब हो गया है, मेरे पास रखा है। तो वो लगाने के बाद मेरे को वाइपर मारना पड़ता था, तो क्योंकि वो ख़राब हो गया, काम नहीं करता, तो फिर मेरे को ये मॉप लेना था ज़रूरी। तो मैं इसके लिए गई, तो फिर मैं ये मॉप लेके आई हूँ। तो ये भी खोल के असेंबल करेंगे। तो नेक्स्ट है भाई मेरा ये आर्टिफिशियल प्लांट। ये देखिए, ये इस तरह से दिखता है। ये मैं इसलिए ले आई हूँ भाई, हमारे बाहर एसी का जहाँ पानी निकलता है ना लॉबी में, तो वो जगह थोड़ी सी इतनी सी खाली रह जाती है। तो भाई जहाँ वहाँ पे अगर ये ट्री रख देंगे हम, तो सुंदर लगेगा बाहर हमारी लॉबी में, बरामदे में। तो इसको मैं वहाँ पे लगाऊंगी, बिल्कुल नेचुरल लुक है इसकी। तो भाई एक लाए हम पूनिया साहब के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। ये है पूनिया साहब के लिए। तो अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं कि पूनिया साहब का सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है। तो इसको खोलते हैं अच्छे से ना, एक मिनट। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरप्राइज़ गिफ्ट फॉर पूनिया साहब। ये है भाई बकेट, कांच की बकेट, कांच की बाल्टी। तो इसके साथ ये है बाल्टी का पकड़ने का हैंडल। ये कैसे लगेगा भाई, ये है, कांच का नहीं है ये, पता नहीं कांच का किस चीज़ का, ये तो कांच का नहीं है। ये देखिए, ये है पूनिया साहब के काम की चीज़, और भाई मेरे को बड़ी नई लगी ये। वैसे तो है, विदेशों में लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं हम फिल्मों वगैरह में भी, बट मेरे को ये बहुत अच्छा लगा आइटम, मैं लेके आई। और ये भाई आइस क्यूब उठाने का, पैकेट में आइस क्यूब डालो फ्रिज में से निकाल के, और ये चिमटा सा मिला है साथ में, इससे आइस क्यूब उठाओ, अपने ड्रिंक में डालो या कोल्ड ड्रिंक में डालो या किसी भी चीज़ में डालो। तो ये आइस क्यूब बकेट, ये देखो लिखा भी है आइस बकेट। इसमें आप बर्फ़ ले जा सकते हो, और इस चिमटे का यूज़ करके बर्फ़ निकाल सकते हो। तो ये बड़ी काम की चीज़ लगी मेरे को, पूनिया साहब के लिए गिफ्ट। तो ये है जी, ये मेरी आज की शॉपिंग। तो कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए, और मेरे आने वाले ब्लॉग भी देखते रहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राम राम।